सब तेल का खेल है। खाड़ी के देशों में तेल की अकूत संपत्ति है। इतनी संपत्ति है कि पूरी दुनिया उसका फायदा ले रही है। और कहा भी यही जाता है कि अमेरिका की नजर इस तेल पर है, जिसकी वजह से इराक पर लगातार बम बरसाए गए और इराक को तबाह कर दिया गया। यह तेल की संपत्ति ईरान के पास भी है, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान कभी पास पास नहीं आ पा रहे हैं। खाड़ी के वो देश जो अमेरिका के साथ इस तेल पर समझौता करने को तैयार हो गए, वो अमेरिका के दोस्त भी हैं, करीबी भी हैं और ताकतवर भी हैं। क्या यही तेल अब इजराइल के बर्बादी का एक नया मुद्दा बनने जा रहा है? क्या इजराइल अब इस तेल की वजह से इस युद्ध को रोकेगा? क्या यही तेल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी इस बमबारी, इस जंग को रुकवा देगा? क्या यही तेल उस पूरे इलाके में शांति को स्थापित कर पाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं और ये तेल की कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले कुछ यही हुआ था, जब अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध शुरुआत हो गई थी। तब इसी तेल ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। तब इसी तेल ने अमेरिका को यह बताया था कि आपके पास हथियार हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन तेल तो अरब देशों के पास है, जिस तेल के बलबूते पर आपके हवाई जहाज उड़ते हैं, आपके लड़ाकू विमान उड़ते हैं, जिस तेल के बलबूते पर आप ईंधन इकट्ठा करते हैं, वही तेल अगर आपका काट दिया जाए, रोक दिया जाए, तो फिर आपकी स्थिति एक बिना पर के चिड़िया, एक परिंदे से ज्यादा कुछ नहीं होगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 1973 में अरब और इजराइल के बीच एक जंग का दौर था और तब किंग फैसल ने एक बड़ा फैसला किया था। तेल की सप्लाई रोक दी थी। इजराइल की हिमायत करने वाले पश्चिम के देशों को तेल से अलग कर दिया था, उनके तेल की सप्लाई को काट दिया था। तब उस वक्त किसिंजर ने किंग फैसल से कहा था कि अगर सऊदी अरब तेल की सप्लाई को फिर से शुरू नहीं करता है, तेल की सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाता है, उसके बहिष्कार को नहीं हटाता है, तो अमेरिका आएगा और तेल के इलाकों पर अमेरिका बम बरसाएगा। तब किंग फैसल ने जवाब दिया था कि आप वो लोग हैं जो तेल के बिना नहीं रह सकते। आप जानते हैं हम रेगिस्तान से आते हैं और हमारे पूर्वज खजूर और दूध पर रहते थे और हम आसानी से वापस जा सकते हैं और फिर से उसी तरह रह सकते हैं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अमेरिका के सामने, यह बताने के लिए कि तेल अमेरिका और अमेरिका के हिमायतियों की मजबूरी है। तेल इजराइल और अमेरिका के लिए मजबूरी है और उनकी मजबूरी पर अगर अरब देश पैर रख दें तो फिर अमेरिका और इजराइल इस जंग को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। क्या यही फैसला फिर से होने जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे नो ऑयल फॉर इजराइल इस तरह के ट्रेंड किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ, और सवाल किया जा रहा है कि क्या अरब देश फिलिस्तीन की हिमायत में, फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों की हिमायत में, उनके समर्थन में इजराइल के समर्थक देशों का तेल रोक नहीं सकते? और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर वही संकट पूरी दुनिया के सामने आएगा, जब तेल की कीमत आसमान छुएगी और हर चीज जो तेल से कंट्रोल होती है वो महंगी होती जाएगी। सोशल मीडिया पर इस बात को भी कहा जा रहा है कि ओआईसी अगर फिलिस्तीन की सच्ची हिमायत में है, सच्ची हमदर्दी करता है, तो फिर इजराइल पर वो प्रतिबंध लगा दे तेल को लेकर, तब तक जब तक कि फिलिस्तीन की जमीन खाली ना हो जाए। पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। यानी कि लोगों की मांग सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और इजराइल या फिर इजराइल के समर्थक देशों की सप्लाई बंद हो, बल्कि पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई को बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति को टैग किया जा रहा है, गल्फ कंट्रीज के तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों को टैग किया जा रहा है जो इस तेल की अकुत संपदा के अध्यक्ष हैं, जो सिरमौर है। इजराइल ने गाजा की बिजली, पानी, इंटरनेट के कनेक्शन काटे, तो क्या गल्फ कंट्रीज, अरब देश इजराइल के लिए तेल की सप्लाई नहीं रोक सकते? अगर ये सप्लाई रोक दी गई तो फिर क्या होगा? आने वाले वक्त में तेल की कीमत जब आसमान छुएगी, महंगाई चरम पर पहुंचेगी, जिसका रूप 1973-74 में अमेरिका देख चुका है,
तो एक बार फिर अमेरिका उस मंदी के दौर में पहुंच जाएगा जहां से उसे खड़ा होना मुश्किल होगा। 6 अक्टूबर 1973 के दिन अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। एक साथ इजराइल के बचाव में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सामने आए थे। उन्होंने इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की थी। अमेरिका के इस फैसले से नाराज होकर ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर दी थी और अमेरिका को सबक सिखाया था। तब उस वक्त इसकी लीडरशिप किंग फैसल के हाथ में थी। नतीजा यह हुआ था कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो गई थी। दुनिया भर में $5 प्रति बैरल की तेल की कीमत $25 प्रति बैरल पहुंच गई थी, यानी कि तेल की कीमत 5 गुना बढ़ गई थी। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके सबसे ज्यादा अमीर देशों पर पड़ा था। यहां आर्थिक सुनामी आ गई थी, महंगाई बढ़ने लगी थी। तो क्या ओपेक देश एक बार फिर किंग फैसल की तरह कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या तुर्की इस फैसले की हिमायत में आगे आने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? और इस फैसले के बाद इजराइल पर क्या कुछ संकट मंडराएंगे? इसका अंदाजा क्या दुनिया को है? क्योंकि इस जंग की कीमत भी इजराइल बहुत ज्यादा चुका रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा, इस पर भी सोचने की जरूरत है। जंग किसी भी चीज का हल नहीं है और हल निकालने के लिए बातचीत जरूरी है। लिहाजा सभी पक्षों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में पूरी मानव जाति के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए। Audio Jungle.